बहुत बड़ा जो सोलर प्लांट प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, लेकिन किसानों की कई समस्याएं यहाँ खड़ी हो चुकी हैं। ये किरण चौधरी का क्षेत्र आता है और उनकी बेटी भी यहाँ से विधायक है, वो खुद सांसद है। 40,000 रुपए आपने जो लीज के किसान के साथ तय किए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। सरासर धोखा है। धोखा है। जैसे बागनवाड़ा में एक कंपनी प्लांट लगा रही है, वहां पे प्रति एकड़ कंपनी ने 50,000 रुपए सालाना दिए, ये दे रहे हैं CMES वाले 40,000 रुपए। नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है, नौकरी तो बाहर वालों को देंगे। ये यहां तो केवल और केवल जमीनें ली गई हैं। ये पूरा इलाका पानी की समस्या से जूझता है। इन्होंने 5 किलोमीटर दूर से, कहीं 4 किलोमीटर दूर से, कहीं 3 किलोमीटर दूर से कई लाख रुपए खर्च करके पाइपलाइन दबा के ला रखी है। लेकिन अब ये जो कंपनी आ गई है, ये अपने प्लांट की जमीन में उन लाइनों को नहीं रहने दे रही है। लेकिन किसानों को खेत में पानी भी चाहिए अपनी खेती करने के लिए। ये तो है नहीं कि भाई सब किसानों ने खेत दे दिए। ये जो एरिया है, एक तो बालू रेत का एरिया, यहाँ पैदावार औसत कम होती है। जो हम करें भाई उत्तर भारत की जो जमीन है उनके मुकाबले हम करें तो उसके चौथा हिस्से में जमीन नहीं आती है। यहाँ इनको 40,000 रुपये आज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। किसान को आज 40,000 रुपये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 30 साल के बाद उस 40,000 की क्या वैल्यू है? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, आवाज दो। ये देखो, ये जाली लग रही शामी। हाँ जी, हाँ जी। अब जिन किसानों की जमीन इस प्लांट के अंदर है, वो 30 साल तक तो इस जाली में से अपनी जमीन देखना चाहो प्रधान जी, तो जाली में से ही देख सकता है, अंदर पैर नहीं रख सकता। बार बार मैं प्रशासन और कोर्ट का जो सहारा लेके मैं आज यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ। नहीं तो मेरे पास में इतना दबाव डाल रखा है कि मानसिक तनाव इतना बढ़ा दिया कि हम परेशान होके आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है ये कंपनी। अगर इसमें मेरे परिवार, मेरे अगर कोई भी जान मान का खतरा होता है तो वो स्वयं कंपनी और प्रशासन होगा। आप गुंडागर्दी दिखा करके या अपने धन की ताकत दिखा करके अगर आप किसानों को तंग करने का काम करोगे तो फिर किसान भी पीछे नहीं हटेगा, फिर आपका ये प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ जाएगा। ये बात कंपनी को समझनी चाहिए। प्रधान जी, मेरा 6.5 किला है और कंपनी का तड़ा आ गया और लाइन जब की जा रही है। छसम थी, मेरा बेटी जड़ काटी रही, लाइन काट दी और वह छसम बर्बाद हो गई। ये मैं कहाँ जा। ऐसा है जी, कंपनी के आदमी ऐसे भी हैं जो पाइपलाइन पास करवाने के लिए बोल रहे हैं कि 10-10 हजार रुपया दो तो ही आपकी पाइपलाइन पास होगी, अदरवाइज वो नापने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, वो यहाँ पर ये पैमाइश करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ से विधायक है बहन श्रुति चौधरी, उनकी ये जिम्मेवारी है कि ये मामला उनकी विधानसभा का है और उनकी विधानसभा में एक कंपनी गलत तरीके से किसानों से व्यवहार कर रही है। वो तत्काल इसका संज्ञान लेकर के और यहाँ के किसानों को न्याय दिलवाने का काम करें। अगर कंपनी अपना काम करना चाहती है तो पहले वो किसान का समाधान करे। किसान को बर्बाद करके आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। पहले आप किसान का नुकसान की भरपाई कीजिए और उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाइए। इन किसानों की पीड़ा को सुलझा दो, नहीं तो भाई किसे आड़े पीछे कमाओगे, पाया थूक लगा के जाना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा बेरचक विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज तोसा विधानसभा क्षेत्र के गांव खावा में और हमारे पीछे ये सोलर प्लांट लग रहा है। CMES 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बहुत बड़ा जो सोलर प्लांट प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, लेकिन किसानों की कई समस्याएं यहाँ खड़ी हो चुकी हैं। और किसान जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं
क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पानी का है। और किसान ये कह रहे हैं कि नीचे जो पाइपलाइनें जा रही हैं वो डैमेज हो रही हैं और वो लंबे लंबे 5-5, 1-2, 3-3 किलोमीटर से पानी पीने की और सिंचाई की लाइन लेके आए हुए हैं, वो डैमेज हो रही है, उनका खर्चा प्लांट नहीं दे रहा है। और भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, सारी तो किसानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता रवि आज़ाद मौजूद हैं और भी कई किसान प्रधान मौजूद हैं। सबसे पहले रवि जी आपसे जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पहुँचे हैं खाओ गाँव में और ये किरण चौधरी का क्षेत्र आता है और उनकी बेटी भी यहाँ से विधायक है, वो खुद सांसद है, तो क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है और प्लांट अगर लग रहा है तो यहाँ पे अच्छी खासी खुशहाली आने वाली है, लोगों को बड़ा रोजगार मिलने वाला है, लेकिन यहाँ प्लांट शुरू होने से पहले ही किसानों की यहाँ सड़कों पे उतरने पे मजबूर हो गए। देखिए, आज किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये सारे पीड़ित किसान हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, अलग अलग संगठनों से हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और मुद्दा ये है कि लगभग 1 साल पहले ये ढाणी कतवार गांव पड़ता है, लगभग 40 एकड़ जमीन तो लीज पे कंपनी ने ली है ढाणी कतवार की, और लगभग 240 किले जो है वो जिस गांव में हम मौजूद हैं वो खावा के लिए हैं। और ये कंपनी है CMES पावर 2 प्राइवेट लिमिटेड, इसका ऑफिस गुड़गांव में है। और मुद्दा ये है कि सोलर प्लांट लगाना वो कंपनी का अपना एक प्रोजेक्ट है, लेकिन 40,000 रुपए लीज में प्रति एकड़ किसानों से जमीन ली है। और भी प्लांट लग रहे हैं क्योंकि सरकार का जोर भी अब सोलर के ऊपर है पावर के लिए। बागनवाड़ा एक गांव है तोसाम में, वहां भी एक प्लांट लग रहा है। राजस्थान में अनेकों जगह पे सोलर के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। तो हमारी सबसे पहले आपत्ति तो ये है कि 40,000 रुपए आपने जो लीज के किसान के साथ तय किए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। सरासर धोखा है, धोखा है। लगभग 70-80 हजार रुपए दोनों फसलें रबी और खरीफ की अगर हम बात करें तो किसान खर्चा काट करके बचा लेता है। तो हमारी सबसे पहले मांग है, जैसे बागनवाड़ा में एक कंपनी प्लांट लगा रही है, वहां पे प्रति एकड़ कंपनी ने 50,000 रुपए सालाना दिए, ये दे रहे हैं CMES वाले 40,000 रुपए। तो हमारी मांग ये है कि इन 280 एकड़ के जो किसान हैं उनका जो ये 40,000 रुपए जो इनकी लीज का जो रेट है इसको बढ़ाया जाए, इसको कम से कम 50,000 रुपए किया जाए। ये जो कंपनी है यहाँ की, ये कह रही है कि 3 साल में 5% हम बढ़ाएंगे, जबकि दूसरी जगह जो प्लांट लग रहे हैं उनमें हर साल मिनिमम 2% होता है, तो वो 6% हो गया, ये 5% हो गया। तो हमारी डिमांड ये है कि इस 5% को तो किया जाए कम से कम 10%, और जो ये 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं इसकी जगह पर किए जाएं 50,000 रुपए। दूसरी बात, सरकारों की और कंपनियों की साजिश क्या है? किसानों की जमीन को हथियाना, किसानों को खेती से दूर करना। जो ये 280 किले जो जमीन के लिए हैं, ये सारे परिवार तो खेती से दूर हो गए, फिर भी हम ये मानते हैं कि ये कंपनी का और किसान का आपस का समझौता है। लेकिन रवि जी आपने कहा 280 परिवार दूर हो गए जी, तो कुछ एग्रीमेंट भी हो अगर नौकरी का एक सदस्य को इस प्लांट में कहीं ना कहीं नौकरी देने का कुछ? मेरे हिसाब में जितनी नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है, नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। नौकरी तो बाहर वालों को देंगे ये, यहाँ तो केवल और केवल जमीनें ली गई हैं। और उसके साथ में आप ये देखिए कि भविष्य में किस प्रकार के कानून बनेंगे। आज आप देखिए मध्य प्रदेश की सरकार एक कानून लेकर के आई, रोज हरियाणा सरकार काले कानून लेके आ रही है, रोज केंद्र की सरकार जो है, केंद्र की सरकार किसानों के खिलाफ कानून लेकर के आ रही है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि भाई ये 30 साल के बाद खेत को छोड़ जाएंगे? और किसानों ने, ये किसानों को देखने की जरूरत है, जिन किसानों ने अपने 280 किले इस कंपनी को दिए हैं, कि उन्होंने किस प्रकार के लीज के कागजात के ऊपर साइन किए हैं। लेकिन इसके साथ में जो बड़ी समस्या है, ये सारे पीड़ित किसान खड़े हैं जो इस कंपनी के प्रोजेक्ट से पीड़ित हैं। ये पूरा इलाका पानी की समस्या से जूझता है। इन्होंने 5 किलोमीटर दूर से
कहीं 4 किलोमीटर दूर से, कहीं 3 किलोमीटर दूर से कई कई लाख रुपए खर्च करके पाइपलाइन दबा के ला रखी है। लेकिन अब ये जो कंपनी आ गई है, ये अपने प्लांट की जमीन में उन लाइनों को नहीं रहने दे रही है। लेकिन किसानों को खेत में पानी भी चाहिए अपनी खेती करने के लिए। ये तो है नहीं कि भाई सब किसानों ने खेत दे दिए, खेत तो केवल 280 किले दिए गए। तो जिनकी पाइपलाइन दूर से आ रही हैं और जो इस प्लांट की जमीन से वो पाइपलाइन होकर के गुजर रही है, उन पाइपलाइनों को डैमेज किया गया है कई जगह, और उसका जो मुआवजा है वो नहीं दिया जा रहा। हमारी जो किसानों की मांग है, वो मांग ये है कि आप जिस लाइन को डैमेज कर रहे हो, जिस लाइन को आप अपनी जमीन से हटा रहे हो, आप किसान को दूसरी जगह से जो उसका रूट हो, उस रूट के हिसाब से आप उन्हीं क्वालिटीज के पाइप को आप दबा करके किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम कर दो। अगर आप लाइन नहीं दबा सकते तो जो पुरानी लाइन का खर्चा है और जो नई लाइन में खर्चा बढ़ेगा, वो पैसा आप किसानों को दे दो। इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर के इस समस्या के ऊपर मंथन किया, और हम केवल जो पाइपलाइन के किसान हैं, इनकी समस्या के तो साथ में खड़े ही हैं, लेकिन जिन किसानों की जमीन 280 किले गई है, हम उन किसानों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं कि उनका ये 40,000 रुपए कम है, इसको बढ़ा दिया जाए, और बढ़ोतरी कम से कम 3 साल में 10% होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई जो है सोशल सर्विस का काम नहीं किया जाएगा, यहाँ से बिजली बना करके और सरकार को बिजली बेची जाएगी, उससे मोटा पैसा कमाया जाएगा, तो फिर किसानों को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, किसान को भी फायदा होना चाहिए। तो हमारे साथ रवि आजाद खास बातचीत में मौजूद है। खावा गांव तोसा विधानसभा क्षेत्र में 280 एकड़ में CMES पावर लिमिटेड कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने यहाँ टेंडर लिया है 30 साल के लीज के लिए। अब रवि आजाद ने कंपनी की समस्याएं और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो किसान जमीन दे चुके हैं अपनी 40,000 प्रति एकड़ के हिसाब से, रवि ने कहा कि ये भोले वाले किसान हैं, इनको गुमराह करके जमीन ले ली। ये किसान जो प्रधान है कहते हैं 10,000 रुपये उनके भी बढ़ने चाहिए, पर एकड़ के हिसाब से 50,000 रुपये मिलना चाहिए। पड़ोस के बिल्कुल नज़दीक सटे एक पावर प्लांट लग रहा है सोलर का, वो 50,000 रुपये दे रहे हैं। किसान नेता कहते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। रवि जी, प्रधान जी। हाँ जी प्रधान जी। मैं रणधीर सिंह सांगवान जी, सचिव किसान सभा अलका तोसम। ठीक है। सरकार अपने कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता देती है AGD, बिल्कुल, और वो साल में 2 बार देती है, हर 6 महीने देती है। 3% के हिसाब से पीछे दिया है, तो साल का कितना 6%, और किसान को कितना दे रहे हैं 1.5%। क्यों? महंगाई किसान को नहीं है क्या? इस बात को क्यों नहीं समझते? किसान को नहीं मालूम है, क्योंकि ये नौकरी नहीं करता, इसको पता ही नहीं है कि महंगाई भत्ता भी देती है सरकार। एक तो सबसे बड़ी चीटिंग तो ये है कि जितना सरकार महंगाई भत्ता देती है, उस हिसाब से महंगाई, जितनी महंगाई बढ़े उस हिसाब से इनका भी रेट बढ़ना चाहिए। प्रतिशत नहीं, 2-1.5 नहीं, महंगाई 5% बढ़े तो 5 दो। सरकार महंगाई भत्ता 10 देती है तो 10 दो किसान का, उस लेवल पे एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन दूसरी अब तो किसान थे, अब अक्सर कहते हैं सभा में, रवि आजाद सब बड़े बड़े किसान सभा में, ऐ बोले किसान तो बोलना सीख ले, एक शब्द ना सीख ले। तो क्या लगता है किसान ये तो अभी जमीन जो दे चुके 40 साल, वो बोलना भी नहीं सीखे, समझना भी नहीं सीखे? नहीं सीखे। मैं उसका कारण है, मैं बताऊंगा। ये जो एरिया है, एक तो बालू रेत का एरिया, यहाँ पैदावार औसत कम होती है। जो हम करें भाई उत्तर भारत की जो जमीन है उनके मुकाबले हम करें तो उसके चौथा हिस्से में जमीन नहीं आती है। यहाँ इनको 40,000 रुपये आज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, किसान को आज 40,000 रुपये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 30 साल के बाद उस 40,000 की क्या वैल्यू है? ये जो इनने जो बताया है कि 5 साल में 3% बढ़ाएंगे, 30 साल में कितना बढ़ा है? 30 साल में कितना बढ़ा? तो 3 साल में 5 बढ़ाएंगे, 10 में 50% बढ़ा, तो 50 का कितना, 40 के 60,000 रुपये हुए। 30 साल के बाद जो 60,000 रुपया लास्ट मिलेगा, उस दिन उस 60,000 की वैल्यू क्या है? लोग चांद पे पूछ जाएंगे 30 साल में। 30 साल में पूछ जाएंगे। आज इसको 40,000 रुपये इसलिए करें, किसान भोला है, उसको बहला फुसलाया जाता है कि आपकी पैदावार देखो। यहाँ जो ठेका है 25,000 रुपये का है, उसको 15,000 आज तो फालतू दिखाई दे रहे हैं। 20 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या है, 30 के बाद उसकी वैल्यू क्या है? तो CMS पावर जो लिमिटेड कंपनी है, क्या कहेंगे अब इसको? आप तो मांग और कर चुके, जो किसान 280 किसान रवि आजाद के, उनको भी 10,000 रुपये बढ़ने चाहिए। उनके 10 तो बढ़े बढ़े हैं, वो तो आज का रेट है। मैं कहता हूँ सरकार जो डी दे रही है, महंगाई भत्ता जो दे रही है, उस रेट पे उनको बढ़ोतरी होनी चाहिए। कहेंगे कंपनी को,
कंपनी को ये कहता हूँ कि जो सरकार महंगाई भत्ता दे रही है वो अपने कर्मचारियों को 2% बढ़ाती है हर छठे महीने, तो वो 2 बढ़ाए किसान का, वो 3 बढ़ाती है तो 3 बढ़ाए, 5 बढ़ाती है तो 5 बढ़ाए, और उसके ऊपर वो एग्रीमेंट करे, किसान के साथ वो चीटिंग ना करे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, आवाज दो, कंपनी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो हमारे साथ तमाम यहाँ किसान मौजूद है। खावा गांव में 280 एकड़ का मसला है, ये कोई 1-2 एकड़ की बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पे, और तमाम किसान प्रधान मौजूद हैं, और लगभग किसान जो पीड़ित है वो फिलहाल यहाँ मौजूद हैं। लेकिन उन किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। किसानों ने, प्रधानों ने मांग की है कि जो किसान जमीन देश के उनके भी 10-10 हज़ार रुपये तो कम से कम बढ़ने चाहिए। प्रधान जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुन्ना लांबा आपके 24 को मैं बधाई देता हूं कि किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप खेतों में भी पहुंचे। आज जो बड़ी कंपनी जो साजिश करके किसानों की जो ज़मीन एक्वायर कर रही, हम ये नहीं कहते कि किसी मतलब उद्योग को लगाने के लिए तो ज़मीन लेनी पड़ेगी, लेकिन ज़मीन ओने पुणे में नहीं, किसान को जीने के लिए भी उसका कुछ मिलना चाहिए। वो किसने रोका था? क्यों दी जमीन किसान ने? अभी बोला, किसान बोला है, बहुत बोला है। 40,000 रुपए आज दिखाई दे रहे हैं। जैसे साथी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताइए। अब भाई 30 साल बाद क्या होगा, महंगाई क्या होगी, क्या कीमत 30 साल के 5 साल ही बाद हाँ बहुत कुछ अलग हो जाएगा। दूसरी बात, आदमी को जीने के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत होती है, और किसान फसल को अपने पुत्र की तरह पालता है, रात की परवाह नहीं करता, और वो अपनी लाइन दबा के 5-5 किलोमीटर दूर, एक खेत की बात नहीं है, इनके इस आड़े की बात नहीं है, पूरे जंगल में जाएंगे, सब खेतों से लाइन जा रही है। तो ये कंपनी मतलब जो है ना, ये जमीन तो उन्हें पुणे में ले ली, आगे जो पानी ले जा रखा है किसानों ने, जिससे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको भी बर्बाद कर रही है। हमारी ये मांग है कि उन लोगों को पानी पहुंचाया जाए, और वो लाइन दाब के उनको दी जाए, और अच्छे क्वालिटी के पाइप, नहीं तो इतनी लंबी लाइन चल नहीं सकती। ओने पुणे के तरीके के पाइप डाल के मतलब किसान बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी ये मांग है उनको वो दिया जाए, नहीं तो संयुक्त मोर्चा किसानों के साथ तन मन धन से खड़ा होगा, जायज मांगों के लिए, नाजायज नहीं करेंगे। और एक बात आपको और बता दें, ये 30 साल की, ये देखो ये जाली लग रही शामी। हाँ जी, हाँ जी। अब जिन किसानों की जमीन इस प्लांट के अंदर है, वो 30 साल तक तो इस जाली में से अपनी जमीन देखना चाहो प्रधान जी, तो जाली में से ही देख सकता है, अंदर पैर नहीं रख सकता। और दूसरी बात ये है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई जिन किसानों की जमीन गई है उनको तो पैसा पूरा दे दो, और उनकी बढ़ोतरी पूरी करो, और जो किसान खेती के लिए अपनी लाइन लेके आ रहा है उसका पानी का प्रबंध करो। और ये कोई नकली सकली पाइप नहीं चलेंगे, जो पाइप किसानों ने जिस क्वालिटी का दबा रखा है वही पाइप जो है किसान दबवाएंगे, ये बिल्कुल तय है। जी जी जी, थोड़ा सा आगे आइए। आपकी भी जमीन यहाँ जमीन गए तो मोरी बंद करे हैं, 9,000 मौका है, हमने 70,000 रुपये लागी आज JBC से खुदाया है। अच्छा वो बूर के ने और ऊपर का जाली ये रोप दिए, वो पड़वाए हैं, थाने में रिपोर्ट दे के आए, हाँ जी 11 फुट नीट छोड़ी है, वो खाड़ मारा बनाया नहीं है। वो 17,000 रुपये कौन भरेगा, हम कहाँ से भरेंगे नहीं बताओ, बार बार तो बनाए नहीं मारते हैं। जो सरासर गलत करी है, हाँ तो गलत करी है। वहाँ पर भी प्रशासन को बुला के हमने रुकवाया है, वो ये इन्हें तानाशाही किया। मुन्ना भाई, पहले तो तहे दिल से आपका चैनल को और जो किसान संयुक्त मोर्चा है इनको तहे दिल से धन्यवाद है। और इन्होंने क्या किया, CMS पावर 2 जो कंपनी है जो गुरुग्राम की, इन्होंने तानाशाही के साथ में हमारा जो नाला था, जो नाला था जो हमारी सरकार हमें खेती की सिंचाई के लिए हमें बना के देती है, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था इन लोगों ने। लेकिन हमने एक किसान एकता होके ने हमने इकट्ठे होके ने उस चीज़ को भी छुटवाया है, और इन्होंने फर्जी बना के ने, फर्जीवाड़ा करके ने, जिस तरह ये क्या है 1100 रुपये का बोल के ने, और फर्जी जो साइन है, ये अगर हमने लैब के अंदर टेस्ट करवाते हैं ना,
तो ये मौजूद तो जो दे रखे ना, ये किसान यहाँ पर समय में नहीं थे। एक फर्जीवाड़ा बना के कंपनी एक हर चीज को फ्रॉड कर रही है और किसान को दबाने की भी धमकी दे रही है। और मेरे साथ में बार बार मैं प्रशासन और कोर्ट का जो सहारा लेके मैं आज यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ। नहीं तो मेरे पास में इतना दबाव डाल रखा है कि मानसिक तनाव इतना बढ़ा दिया कि हम परेशान होके आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है ये कंपनी। और अगर ऐसा रहा तो ये प्रशासन और ये कंपनी मेरा जिम्मेवार होगी। अगर हमारे परिवार के साथ में कुछ भी अगर कहानी हो जाती है तो मैं एक संयुक्त यानी किसान मोर्चा और मुन्ना भाई के चैनल के माध्यम से मैं ये अपनी बात रख रहा हूँ। अगर इसमें मेरे परिवार मेरे अगर कोई भी जान मान का खतरा होता है तो वो स्वयं कंपनी और प्रशासन होगा, क्योंकि हमें बचाने की कोशिश की जाए तब हमने किसान मोर्चा का हमने सहयोग लिया है। ये क्या कर रहे हैं, जो किसान 280 किले दे दिए किसानों ने, उसके बावजूद जो जमीन आसपास लगती है, जैसे हम जिस जमीन में खड़े हैं, तो ये उस किसान को हर तरीके से प्रेशर करते हैं कि भाई तू तेरी जमीन भी दे। ठीक है, यानी कि ये केवल 280 किलो में नहीं रुक रहे, इनको तो चाहे आप 1280 किले और दे दो। ये तो सरकार ही कंपनियों की है और हमारी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो है कंपनी राज के खिलाफ है। अगर प्रोजेक्ट लगाने हैं, देखो प्रोजेक्ट लगाने हैं, सरकार प्रोजेक्ट लगाए, कितने लोगों को तो उसका रोजगार मिले। सार्वजनिक उद्योग होने चाहिए। ये जो कंपनी राज चल रहा है, आप दूसरे किसानों के ऊपर क्यों दबाव दे रहे हो? ये किसान की मर्जी है कि वो आपको जमीन देगा या नहीं देगा। आप गुंडागर्दी दिखा करके या अपने धन की ताकत दिखा करके अगर आप किसानों को तंग करने का काम करोगे तो फिर किसान भी पीछे नहीं हटेगा, फिर आपका ये प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ जाएगा। ये बात कंपनी को समझनी चाहिए। प्रधान जी मेरा 6.5 किला है और कंपनी का तड़ा गया और लाइन जब की जा रही है सक्षम थी मेरा बटी जड़ काट रही, लाइन काट दी और वह सक्षम बर्बाद हो गई। ये मैं कहाँ जा कंपनी ये जो किसान को जो नुकसान हो गया, जो लाइन कट के जो फसल भी उसकी बर्बाद होगी, वो कंपनी ने जो लाइन काटी है, कंपनी उस किसान को मुआवजा दे, क्योंकि उसके ऊपर आज उसकी फसल बर्बाद होगी और उसके पास और कोई चारा नहीं था। दूसरी बात है, आज ये हमारी कंपनी से बातचीत हुई है, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कंपनी से जो बातचीत हुई वो कंपनी और अधिकारी और किसान और संयुक्त मोर्चा की संयुक्त मीटिंग जल्दी से जल्दी हो और इसका जल्दी से जल्दी फैसला हो। नहीं तो आपका ये थर्मल प्लांट के ऊपर किसान संयुक्त मोर्चा बैठ जाएगा और इसको चलने नहीं देगा। नहीं तो बैठ के बातचीत करने का समय तुरंत दिया जाए। एक मिनट। हाँ जी, नमस्कार जी। ऐसा है जी, कंपनी के आदमी ऐसे भी हैं जो पाइपलाइन पास करवाने के लिए बोल रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपया दो तो ही आपकी पाइपलाइन पास होगी, अदरवाइज वो नापने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, वो यहाँ पर ये पैमाइश करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। सीधा ये बात बोलते हैं कि 10 हज़ार रुपये दो, आपकी लाइन पास करवा देंगे। हाँ, यही चल रहा है जी, हर तरह से ये गुंडागर्दी चला रही है जी। न तो उसका मुआवजा और न उसका कोई फायदा किसान को दे रही है। फसल जो बुरी थी उसमें भी नुकसान हुआ है, कहीं की लाइन डैमेज होगी और न आगे दबाने के लिए कुछ कह रही है जी। हमने करा था बोला पाइप के पैसे दे देंगे 1100 के 900 रुपये दिए। मुन्ना भाई जी ऐसे है, जो ये रोड रास्ता था ना, ये किसी के यानी दाएं बाएं हो गया। कंपनी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोलर कंपनी मुर्दाबाद, सोलर कंपनी मुर्दाबाद, कंपनी की गुंडागर्दी मुर्दाबाद। जी रवि भाई जी। अब यहाँ आज क्या आपकी एक छोटी सी मीटिंग मानने जी। या कोई रणनीति बनाई है? आगे के क्या रणनीति है? कंपनी को क्या कहेंगे? यहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको क्या कहोगे और आगे की रूपरेखा है क्या आपकी? देखिए, आज पीड़ित किसान इकट्ठा है और हम लोगों ने बैठ करके बातचीत की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो कैबिनेट मंत्री हैं,
यहाँ से विधायक हैं बहन श्रुति चौधरी, उनकी ये जिम्मेवारी है कि ये मामला उनकी विधानसभा का है और उनकी विधानसभा में एक कंपनी गलत तरीके से किसानों से व्यवहार कर रही है, वो तत्काल इसका संज्ञान लेकर के और यहाँ के किसानों को न्याय दिलवाने का काम करें। उसके साथ में जो यहाँ का जिला प्रशासन है, डीसी साहब हैं, एसडी, उनको भी हमारी ये विशेष अपील है और अगले दिन में जो पीड़ित किसान है अपनी चिट्ठी लेकर के अधिकारियों के पास भी जाएंगे और जो अपनी पीड़ा है उसको सामने रख। आज हमने मिलकर के ये फैसला किया है कि भाई 10 अप्रैल तक का समय इस कंपनी को हम दे रहे हैं कि ये कंपनी के जो जिम्मेवार लोग हैं वो किसानों के साथ बैठ कर के बात कर लें, प्रशासन की मौजूदगी में बात हो और हम हैं, करण सिंह प्रधान जी हैं, सांगवान साहब हैं, दूसरे जो और किसानों के नेता हैं उनकी मौजूदगी में बैठ कर के बात हो। मैं आपके कैमरे के माध्यम से और चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि बेहतर ये होगा कि कंपनी इस बात को हल्के में ना ले। आज ये केवल थोड़ा सा किसान यहाँ इकट्ठा हो रहा है, लेकिन अगर कंपनी की गुंडागर्दी बढ़ी और कंपनी ने समाधान नहीं किया किसानों का तो फिर यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान आएगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि बातचीत के रास्ते से जो पीड़ित किसान है उनका समाधान निकाल दिया जाए और जिनको 40,000 रुपए दिए हैं प्रधान जी, उनको 50,000 रुपए दे दिए जाएं। अन्यथा फिर सारे किसानों से मिलकर के और किसान संगठनों से मिलकर के आगे की कड़ी रणनीति बनाई जाएगी। फिर कंपनी का काम जो चल रहा है अभी, फिर ये काम इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर कंपनी अपना काम करना चाहती है तो पहले वो किसान का समाधान करे। किसान को बर्बाद करके आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। पहले आप किसान का नुकसान की भरपाई कीजिए और उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाइए। यही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि तत्काल जो है वो कंपनी किसानों के साथ प्रशासन की मौजूदगी में और हम सब की मौजूदगी में बैठ करके बात कर ले, ताकि किसान के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। और ये भी हम कह दें कंपनी के अधिकारियों को लग रहा है कि एक किसान का मामला है, ये एक किसान का मामला नहीं है। ये कितने पीड़ित किसान यहाँ खड़े हैं, इनके एक एक के चेहरे देख लो। ये एक किसान का मामला नहीं है, ये बहुत सारे किसानों का मुद्दा है और हमारा काम है किसान की बात को मजबूती के साथ रखना और उसके ऊपर मजबूती से लड़ाई लड़ना। जी, तो यहाँ तमाम यहाँ किसान मौजूद है, खावा गांव में उपस्थित हैं। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख रहे हैं। 10 तारीख का समय दिया है, 10 तारीख तक का किसानों ने कि इनका समाधान तुरंत प्रभाव से कर दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में कंपनी को बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। जी प्रधान जी, इसमें एक तो यह है कि जिन किसानों की जमीन चलेगी वो लैंड लेस हो गया, लैंड लेस हो गया, ठीक, वो तो बीपीएल में चला गया। हम ये चाहते हैं कि जिन किसानों की जमीन गई है उस परिवार को, यहाँ कंपनी कितने कर्मचारी लगाएगी, उस परिवार का एक बंदा जो है या कर्मचारी होना चाहिए, कंपनी को उनको लेना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। क्योंकि उनका साधन जो कमाई का था 40,000 रुपया दिया है कंपनी ने, वो तो खा लिया। तो उसमें जो है सबसे जरूरी है कि जो परिवार है उनके सब परिवारों को नौकरी मिले। दूसरा जो ये रणनीति तैयार करी है इसके ऊपर कंपनी नहीं चलेगी, अच्छे से निगाह करके और इसके ऊपर विचार करे, इसको हल्के में ना ले। रवि जी, बात और निकल रही है। प्रधान जी ने कहा है कि 50 किसानों की या 80 किसान या 100 किसानों की 180 एकड़ जो जमीन है उनको घर के सदस्य को नौकरी भी कंपनी यहाँ बाहर के लोग नहीं रखेगी, यहाँ लोकल लोग ही प्लांट में रखे जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात कहते हैं बीपीएल की श्रेणी में आ गए वो किसान। बिल्कुल प्रधान जी कहते हैं बीपीएल बन गए वो किसान। हमारे प्रधान जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि ये सारे किसान जो है ये भूमिहीन हो गए, तो उनकी रोजी रोटी के लिए आपने उनकी इतने सस्ते में तो आपने जमीन ले ली। और यहाँ पे जो प्लांट में कर्मचारी जो अभी वर्तमान में भी जो कर्मचारी काम करें, उसमें बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है कि कम से कम हर जिन परिवारों की जमीन गई है उनमें से एक एक भाई को या एक एक बहन को यहाँ पे रोजगार देने का, उनके बच्चों को रोजगार देने का काम किया जाए। इस प्लांट में जो नौकरियां, आज ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब भी इन्होंने कर्मचारी रख रखे हैं, अब भी ये कर्मचारी बाहर से लेकर के आ रहे हैं। कर्मचारी यहाँ के लोकल लगाओ, क्योंकि किसानों के पास जो जमीन थी वो आपने ले ली, अब उनके कर्मचारी बाहर के, तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। योग्यता के हिसाब से ये पूरा, चाहे ढाणी कतवार हो चाहे खावा हो, यहाँ के हमारे नौजवान जो है, हमारे भाई बहन है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बाहर से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। योग्यता
के अनुसार उनको यही रोजगार दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जी हाँ इसमें क्या है, टीडीएस भी जमींदार के ऊपर का टजर है, ये भी इसको उठाना चाहिए। क्योंकि टीडीएस के लेवल में तो आती ही नहीं है, जमींदार तो टीडीएस किस बेस पर देगा, इन्होंने इंक्लूड कर रखा है इसके अंदर। नहीं, जो पैसा मिल रहा है उसमें, हाँ उसमें टीडीएस भी ले रहे हैं। जो ये 40,000 रुपए दे रहे हैं, हाँ टीडीएस इसमें भी टीडीएस काटा जा रहा है। एक साल के बाद में यानी कि गाँव के अंदर टावर रोपते हैं तो एक बच्चे को, उस घर वाले को नौकरी मिल रही है, और ये वही कंपनी का मामला है ये भी। तो ये बात जब प्रधान जी ने मांग रखी है किसानों ने कि हर घर में एक बच्चा रोजगार यहाँ का होना चाहिए, क्योंकि गाँव में टावर ऊपर है तो देख लो एक आदमी को वो नौकरी दे रखी है, तो यहाँ भी बात जब कानून मांगती है, ये मांग है हमारे किसानों की। और जो मेरी लाइन जो काट दी थी, इन्होंने मेरे को कहा आपको जो खर्चा लगेगा हम दे देंगे। मैंने वो लाइन ठीक भी करवा ली, और उसका जो खर्चा देने की बात आई तो वो एक दूसरे पर थोपते रहे। फिर उसने साफ हाथ खड़े कर दिया, अब हम 1 रुपया नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। क्योंकि प्रशासन भी हमारे पास में है, और जो अधिकारी है ना वो हम बिल्कुल कैप्चर कर चुके हैं। तो देखिए कैप्चर तो इनके क्यों, बड़ी कंपनियां हैं, ये तो पैसे के बलबूते पर है। हम जमींदार हैं, किसान हैं, तो किसान अपने हिसाब से चलेगा। ये किसानी से कैसे लड़े, तो किसान सहयोग मोर्चा के साथ में हम आज सहयोग ले रहे हैं, तो उससे जो हमारा नुकसान हो रहा है वो नुकसान को भरपाई करवाई जाए। भाई जो भी सीधी सी बात है, इस कंपनी के जो भी मुखिया हैं, देखो हम तो जानते नहीं कौन मुखिया है, लेकिन आपके चैनल को देख करके और इन किसानों की पीड़ा को सुलझा दो, नहीं तो भाई किसे आड़े पीछे कमाओगे, पाया के थूक लगा के जाना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। तो हमारे साथ ये तमाम किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद थे, और कंपनी को अल्टीमेटम दे दिया 10 तारीख तक का बैठ के समस्या का समाधान कर दे, और एक का सदस्य को नौकरी, घर में 30 साल के लिए रोजगार। ये कहते कि बीपीएल की श्रेणी में आ गए ये किसान, इनके पास तो कोई रोजगार रहा नहीं है, और इसके साथ जिन किसानों की जमीन औने पौने दाम में कंपनी ने ले ली, खुर्द मुर्द में, उनके 50,000 और जो सप्लीमेंट जो ऊपर से मिलता है एक्स्ट्रा जो टीएडीए, वो सारे डबल कर दिए जाएं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।